नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के फर्स्ट फेज समाप्त हो चुके हैं। सेकंड फेज 26 अप्रैल को होंगे। इसी बीच लोकपाल के एक बहुत ही चौंकाने वाला बिहार को लेकर सर्वे आ चुके हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आप गुना गणित समझ जाएंगे कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है और किस प्रकार से वहां पे परिस्थितियां चल रही है, वहां की जनता किस प्रकार के सोच रहे हैं। अगर जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, बिहार में 3 मुख्य पार्टी हैं। आप लोग को पता ही होगा, नीतीश कुमार की पार्टी, उसके बाद लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। ये 4 मुख्य पार्टी हैं और 2 भाग में बटे हुए हैं। लेकिन इस बार जो परिस्थिति है वो चेंज हो चुके हैं। हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ सके। पहले आप लोग को हम बता दें, फर्स्ट फेज में यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं, तो फर्स्ट फेज का जो आंकड़ा सामने आया है, खास करके लोगों का जो फीडबैक निकल के सामने आया है, उसमें बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला जो रिजल्ट सामने आए हैं। आप लोग को हम बता दें, पहले चरण में जो इलेक्शन हुए थे, पहला था औरंगाबाद, जो सामान्य के लिए वहां पे आरक्षित है। बताया जाता है कि यहाँ पे अभय कुशवाहा आरजेडी से बहुत ही शानदार लीड करते हुए नजर आए हैं। तो ये एक सीट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है जो आरजेडी के खाते में जा सकता है। गया की बात कर लें तो यहाँ पे भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये फाइट हो रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जीतन राम मांझी यहाँ जीत जाएंगे। डेट्समैन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये सीट जा सकता है। हम के पास जो खास करके लीडर है वो यहाँ जीतते हुए नजर आते हैं। नवादा की अगर बात की जाए तो नवादा में श्रवण कुशवाहा यहाँ पे आरजेडी से जीत सकते हैं और विवेक ठाकुर बीजेपी से यहाँ पे हार सकते हैं। अगर बात कर ले यहाँ पे जमुई की, तो जमुई में यहाँ पे अरुण भारती खास करके जीतते हुए नजर आते हैं, ये बात बताए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट फेज में दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला है और शानदार तरीके से यहाँ पे फाइट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो सर्वे आ रहे हैं वो है सेकंड फेज को लेकर। आप लोगों को पता है ये सेकंड फेज में आते हैं सीमांचल के एरिया। सीमांचल के एरिया में पहला सीट आते हैं किशनगंज। किशनगंज में कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद जावेद, जेडीयू की तरफ से मास्टर मुजाहिद। लेकिन अगर जनता की फीडबैक की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों को नकार रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान को फर्स्ट चॉइस मान रहे हैं और जनता के फीडबैक के आधार पर यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे अख्तरुल ईमान क्यों जीतेंगे, क्योंकि पिछली विधानसभा में यहाँ पे कमाल कर गए थे और यहाँ पे शानदार सीट जीते थे। इसके आधार पर यह साबित होता है कि यहाँ पे ओवैसी को चाहने वाले ज्यादा हैं, जिसके आधार पर आराम से इस बार अख्तरुल ईमान जीत रहे हैं। आप इसके बारे में अपनी राय दें कि किशनगंज में कौन जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे अख्तरुल ईमान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए कटिहार की, तो कटिहार में तारिक अनवर कांग्रेस से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और जेडीयू से जो दुलाल चंद गोस्वामी है यहाँ पे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुलाल गोस्वामी जो है यहाँ पे सिटिंग एमपी हैं और जो कामकाज है उसमें थोड़ा सा ढीलेपन दिखाया गया, जनता का मानना है, क्योंकि जनता के साथ जो रूबरू होना था वो हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे तारिक अनवर को लीड्स है। अब बात कर ले पूर्णिया की, तो पूर्णिया में भी एक बड़ा चेंजिंग है। आरजेडी से बीमा भारती है। लोग ये मान रहे हैं कि बीमा भारती यहाँ पे बुरी तरह से हार रही है। लेकिन यहाँ पे जो बीमा भारती के बाद जेडीयू के जो सिटिंग एमएलए है संतोष कुशवाहा, उससे भी जनता नाराज है। तो यहाँ पे एक नया चेहरा आप लोगों के सामने आ सकता है, पप्पू यादव। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो निर्दलीय पप्पू यादव हैं यहाँ पे 110% जीतते हुए नजर आते हैं। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे बता सकते हैं। पूर्णिया के बाद आता है भागलपुर में अजित शर्मा कांग्रेस से है और यहाँ पे अभय मंडल जेडीयू से है। खास करके भागलपुर की जो जनता है यहाँ पे नाराज है। यहाँ पे नाराज इसलिए है क्योंकि आप लोग को पता ही है, यहाँ पे भाजपा की तरफ से शहनवाज को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन शहनवाज को टिकट ना देने से वहां की जनता नाराज है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि कांग्रेस यहाँ पे लीड्स पर नजर आते हैं, अजित शर्मा यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं बांका की। बांका में जयप्रकाश यादव है। ये सीट यहाँ पे जेडीयू के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। गिरधारी यादव यहाँ पे जीत सकते हैं। मतलब कहा जाता है जो सीमांचल के जो 5 सीट है, 5 में से 4 इंडिया अलायंस के खाते में और एनडीए के अलायंस में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में झंझारपुर है। झंझारपुर में यहाँ पे सुमन कुमार महासेठ है, ये वीआईपी से है।
मतलब इंडिया गठबंधन से है, ये यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं। राम प्रतिमंडल जेडीयू से यह हारते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सुपौल की, सुपौल में चंद्रहास चौपाल आरजेडी से हैं और दिलेश्वर कामत जेडीयू से हैं। तो यहाँ पे भी जेडीयू बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जेडीयू सुपौल जीत सकते हैं ऐसा मानना है लोगों का, लेकिन टाइट जो है मैच होने वाला है। अररिया की बात की जाए तो शहनवाज आलम यहाँ पे अररिया में जीतते हुए 110% लोगों का मानना जीतेंगे। प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी से है, ये हार रहे हैं। मधेपुरा की अगर बात की जाए तो मधेपुरा में कुमार चंद्रदीप आरजेडी से हैं और दिनेश चंद्र यादव जेडीयू से हैं। तो यहाँ पे टाइट फाइट है, कौन जीतेंगे जनता यहाँ पे बता नहीं पा रहे, दोनों को बता रहे कि कोई भी जीत सकता है, मतलब यहाँ पे टाइट फाइट है। खगड़िया की बात की जाए तो खगड़िया में यहाँ पे संजय कुमार है सीपीएम से और सीपीएम यहाँ पे मजबूत है, डटसिन सीपीएम यहाँ पे जीत रहे हैं और यहाँ पे एलजेपीआर राजेश वर्मा हार रहे हैं। ठीक है, अब बात करिए चौथे चरण की, तो चौथे चरण में दरभंगा है, उदयपुर है, समस्तीपुर है, बेगूसराय और मुंगेर है। इन 5 सीट में से 3 सीट जो बहुत ही जबरदस्त है, ललित यादव दरभंगा से, उदयपुर से अशोक कुमार मेहता और मुंगेर से अनीता देवी महतो जीत रहे हैं, तीनों के आरजेडी से हैं। और यहाँ पे 2 सीट जो है समस्तीपुर और बेगूसराय, कहा जाता है कि यहाँ पे टाइट फाइट है, लेकिन समस्तीपुर तो आराम से बीजे यहाँ पे एलजेपीआर जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि बेगूसराय सीपीआई जीत सकते हैं, सीपीआई यहाँ पे मजबूत है। 5वें चरण और 6ठे चरण भी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। बताया जाता है कि 5वां चरण जो है सीतामढ़ी के हैं, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, सारण है, हाजीपुर है। अगर इन 5 सीट की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 सीट यहाँ पे इंडिया अलायंस में और 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए अलायंस में जा सकते हैं। यहाँ पे जो सीट्स हैं सीतामढ़ी और यहाँ पे हाजीपुर आराम से जीतते, हाजीपुर जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि चिराग पासवान आराम से जीत जाएंगे। सारण यहाँ पे बताया जाता है कि राजीव प्रताप रूडी आराम से जीत जाएंगे। उसके बाद अगर मधुबनी की बात की जाए तो अशोक कुमार यादव हार रहे हैं, यहाँ पे मोहम्मद अली अशरफ फातिमी यहाँ पे जीत रहे हैं और सीतामढ़ी में अर्जुन राय जीत रहे हैं और मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद यहाँ पे जीत रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि 5वां चरण 3 सीट एनडीए में, 2 सीट जाते हैं इंडिया अलायंस में। और अगर बात की जाए यहाँ पे 6ठा चरण की, तो 6ठा चरण में सबसे ज्यादा सीट्स है। तो 6ठा चरण में यहाँ पे है वाल्मीकि नगर, यहाँ पे दीपक यादव जीत रहे हैं। पश्चिमी चंपारण यहाँ पे आप देख सकते हैं मदन मोहन तिवारी आराम से जीत रहे हैं। पूर्वी चंपारण वीआईपी से है, राजेश कुशवाहा यहाँ पे हार रहे हैं। राधा मोहन सिंह बीजेपी से यहाँ पे जीत रहे हैं। उसके बाद शिवहर की बात की जाए तो शिवहर में भी रितु जायसवाल हार रहे हैं। लवली आनंद यहाँ पे जेडीयू से जीतते हुए नजर आते हैं। वैशाली में विजय कुमार कुशवाहा, ये आराम से, कुशवाहा नहीं शुक्ला, ये जीतते हुए नजर आते हैं और बीना देवी एलजेपीआर से हारते हुए नजर आते हैं। गोपालगंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जेडीयू आलोक सुमन यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं। सिवान जो है आरजेडी जीतते हुए नजर आते हैं। महाराजगंज कांग्रेस यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं 7वां चरण की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नालंदा संदीप सौरभ, पटना संदीप सौरभ यहाँ पे सीपीएमएल से जीतते हुए नजर आते हैं। पटना साहिब यहाँ पे रविशंकर प्रसाद यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं। अगला सीट पाटलिपुत्र आता है, मीशा भारती यहाँ पे पहले से लीड्स पे है, तो यहाँ पे जीतेंगे और यहाँ पे कृपल यादव हार रहे हैं। आरा की अगर बात की जाए तो सुदामा प्रसाद सीपीएमएल से जीत रहे हैं। बक्सर से यहाँ पे मिथिलेश तिवारी बीजेपी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ससाराम यहाँ पे मनोज कुमार आराम से जीत रहे हैं और शिशिवेश राम हार रहे हैं। काराकाट की अगर बात की जाए तो सीपीएमएल यहाँ पे जीत रहे हैं। जयराम सिंह और जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यहाँ पे आसानी के साथ जीत रहे हैं। ये गुना गणित हमारे बिहार के बहुत से इंपॉर्टेंट राज्य के थे। और अगर बात की जाए कि 40 में से सीट कितने कौन जीत रहे हैं, तो यहाँ पे 25 सीट यहाँ पे इंडिया अलायंस जीतते हुए नजर आ रहे हैं और 15 सीट्स यहाँ पे एनडीए अलायंस के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। मतलब ये सीट्स यानी बिहार के जो सीट्स है
इंडिया के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ सकते हैं। बाकी आप इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर